चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, हमने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे। ये कोऑर्डिनेट्स था प्रीवियस टॉपिक में। यहाँ मैंने लिखा था ए एस कैपिटल टी कैपिटल सी, मतलब ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी से टेन और कॉट पॉजिटिव और सी से कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो चार चीजें पॉजिटिव थी। रोल क्या था कि मैंने कहा कि जब जब आप y एक्सिस को स्ट्राइक करेंगे, y एक्सिस को टच करेंगे या फिर रिटर्न होंगे। ये देखिए x है, ये y है, ये x डैश है और ये है y डैश। हालांकि अगर बात करें x और x डैश की तो आप इसे कहेंगे ये x एक्सिस ही है। ठीक है, अगर इस पार्टीशन की बात करें ये y है, y डैश एक्सिस है, तो ये एक्चुअल में y एक्सिस है। ठीक है, चूंकि चीजों का रूपांतरण थोड़ा सा अलग अलग है। आपने देखा कि इस पार्टीशन की बात करें, जैसे हमें सबसे पहला काम है एंगल कंसीडर करना, है ना। अब हम देखते हैं कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब जब आप इनिशियल स्टेज से चल करके y एक्सिस को टच करेंगे, यानी आप इसे क्रॉस करके यहाँ आएंगे या इसे क्रॉस करके इस चतुर्थांश में जाएंगे। ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आए तो इसको टच किया, नहीं। रिसेंट होना चाहिए, रिसेंट मतलब करंटली होना चाहिए, या फिर इस एक्सिस को टच करके रिटर्न हो, या फिर इस एक्सिस को टच करके इस कोऑर्डिनेट्स में आए, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होता है, या फिर यहाँ से चल करके आप थर्ड कोऑर्डिनेट में रिटर्न हो या फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाए। तो इन्हीं दो ही कंडीशंस पर वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज वैल्यू अनचेंज्ड। ठीक है, तो बहुत सारे फार्मूले यहाँ से निकल के आते हैं, बहुत सारे यहाँ से कंसेप्ट निकल के आते हैं। हम सारे फंक्शन की बात करने वाले हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री बेहद आसान है, इसको जरा सा भी दिमाग में लेने की जरूरत है नहीं कि टफ है, कहीं भी टफ नहीं है, बड़ा आसान है ये। स्टैटिक्स जो है, अगर स्टैटिक्स के कंपैरिजन की बात करें तो उससे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चले साइन 90 माइनस थीटा, मैंने कहा कि प्रत्येक चतुर्थांश 90 अंश के। कंसेप्ट समझिएगा, बाकी आप कभी फंसने वाले नहीं है, गारंटी इस चीज की। चले साइन 90, मैंने कहा जब जब आप y एक्सिस को चेंज करेंगे तो साइन लेके चले तो कॉस होगा, तो सबसे पहले तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। बात करते हैं चिन्ह जो है कौन सा परिवर्तन होगा। भाई चिन्ह तो चेंज होनी चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये जो है आप कह सकते हैं कि जब आप अंशों का मान लेके चल रहे हो, जैसे आप कहते हैं कि त्रिकोणमितीय मान लेके चलते हो, है ना, डिग्रियों का मान लेके चलते हो, तो उस कंसिडरेशन में जो लेके चले हैं चिन्ह उसी का देखेंगे। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। बच्चे क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ नेगेटिव है तो माइनस कॉस थीटा लगा देते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आप जो लेके चले हैं उसी का जो है सिंबल देखेंगे। जैसे मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा स्ट्राइक किया तो चेंज हुआ कॉस थीटा, नो दिक्कत है, कोई जो है परेशानी इसमें नहीं है। लेकिन आप साइन लेके चले थे और इसका मतलब है प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। ये समझने का विषय है, चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। मैं ऐसे कहता tan 90 माइनस थीटा, ध्यान से समझिएगा, tan 90 माइनस थीटा आपने देखा इस y एक्सिस को टच किया फिर रिटर्न हो रहा, इसका मतलब चेंज होगा। tan है तो आपने लिखा cot थीटा। अब देखिए, क्योंकि पहले ही चतुर्थांश में रह गया इसलिए यहां पे r पॉजिटिव, सही है। चले अगला मैं कहता sec 90 माइनस थीटा। देखिए फिर से 90 को स्ट्राइक करा रिटर्न होंगे, 90 को स्ट्राइक करा फिर से रिटर्न होंगे, तो sec था तो आप लिखेंगे cosec। ठीक है, थीटा, और चूंकि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो 6 मान है, 6 में आप चाहे परिवर्तन कर दे या फिर चाहे परिवर्तन ना करें। ठीक है, तो मैंने 3 का कंसिडरेशन लिया, मेरे हिसाब से यहां पे डाउट नहीं है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम 180 प्लस थीटा, अभी तो देखिए 90 माइनस थीटा पे लिया, हम प्लस थीटा बनाते हैं इसे, यहां पे देख लेते हैं इसे। जरा सा भी दिमाग में वहम मत रखिएगा कि चीजें टफ है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने आप में बेहद आसान है, बस तरीका अलग अलग होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए
मैंने कहा 90 प्लस थीटा कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस थीटा, समझने का प्रयास करेंगे। 90 प्लस थीटा है, आप y एक्सिस को जो है टच कर रहे हैं, टच करके दूसरे में जा रहे हैं, तो आप परिवर्तन करेंगे, साइन को आप लिखेंगे cos थीटा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसके चिन्ह को साइन, क्या साइन द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव। मैंने कहा कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और आप कह सकते हैं दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो आप देखिए साइन लेके चले थे और दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे साइन 90 प्लस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आगे यहाँ ये tan 90 प्लस थीटा, देखिए 90 क्रॉस कर रहे हैं, आप किसको टच कर रहे हैं? y एक्सिस को टच करके दूसरे में जा रहे हैं, तो tan का सबसे पहले लिखेंगे cot थीटा। अब देखिए tan थीटा द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? मैंने कहा साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे, इसका मतलब माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेक की बात कर लेते हैं। सेक 90 प्लस थीटा आप करते हैं, फिर से इसको टच करके इसमें आ रहा है दूसरे चतुर्थांश में, तो जब जब आप y एक्सिस को जो है टच करेंगे, वो चाहे ऊपर या फिर नीचे, तो उसका जो एक्चुअल मान होगा वो अपना विलोमाभास होगा। मतलब tan का आपने कॉट लिया तो सेक का हम लेंगे कॉसेक थीटा। अब आप ये देखिए इसमें कि क्या सेक थीटा द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव है? नहीं है भाई, साइन और कॉसेक तो ही है। देखिए बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि कॉसेक आ गया, कॉसेक थीटा द्वितीय में पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव करेंगे। नहीं, आप जो लेके चले थे आप उसका साइन देखेंगे, उसका चिन्ह देखेंगे। इसका मतलब हम सेक लेके चले थे तो क्या द्वितीय चतुर्थांश में सेक पॉजिटिव है? नहीं, नेगेटिव है, तो आपका आंसर आया सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो एक चतुर्थांश का ये समावेश था जिसमें आपने प्लस थीटा देखा, माइनस थीटा देखा। अब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, अब दूसरे पार्टीशन पे चलिए, 180 प्लस थीटा देखते हैं। इसमें चीजें बेहद आसान है, आप इस चीज को लेकर जरा सा भी भ्रमित मत होइएगा कि थोड़ा सा मामला टफ है, कुछ भी नहीं। चलिए, मैंने कहा कि साइन 180 माइनस थीटा, सारी चीजें देखते चलेंगे। इसमें आप इसे कह सकते हैं tan 180 माइनस थीटा, फिर आप इसे लिख सकते हैं सेक 180 माइनस थीटा। एक बार हम पॉजिटिव दिखाएंगे आपको, एक बार नेगेटिव दिखाएंगे कि कंफ्यूजन आपका क्लियर रहे। चलिए, 180 का मतलब है आप यहां पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं। फिर से जब जब आप एक्स एक्सिस को चेंज जो है एक्स एक्सिस को टच करेंगे, टच करके अंदर जाएंगे या फिर रिटर्न आएंगे, कोई परिवर्तन नहीं। किसमें? जिसको आप लेके चले थे वही मान होगा, मतलब साइन लेके चले थे साइन ही रहेगा। फिर से 180 माइनस थीटा की बात है, तो आप यहां आए भाई 90 ये 90 ये, अब यहां से ऐसे रिटर्न नहीं हो सकते आप। ठीक है, वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जब भी एंगल की बात आएगी तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आपने देखा 180 तो साइन लेके चले थे, चूंकि आप एक्स एक्सिस को चेंज कर रहे हैं इसलिए जो लेके चले थे उसे उतारिए ऐसे, साइन थीटा। मतलब साइन में कोई परिवर्तन नहीं। जब आप एक्स एक्सिस को जो है एक्स एक्सिस को टच करेंगे या फिर पहले ही रह जाएंगे, छूकर रिटर्न आ रहे हैं या फिर छूकर अगले चतुर्थांश में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो लेके चले थे वही मान होगा। अब आपको ये देखना है कि साइन द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। मैंने कहा यस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन थीटा। ठीक है, यहाँ ये tan 180 माइनस थीटा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसलिए tan में कोई परिवर्तन नहीं। द्वितीय चतुर्थांश में tan नेगेटिव है इसलिए माइनस tan थीटा। ठीक है, चलिए सेक 180 माइनस थीटा फिर से रिटर्न हुए, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं इसलिए सेक के मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो आपने लिखा सेक थीटा। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इस वजह से सेक थीटा किसमें? नेगेटिव में। ठीक है, कंसेप्ट बड़े आसान है, बस आपको समझने आने चाहिए। इसमें ये नेगेटिव का था। अब बात करते हैं पॉजिटिव वैल्यू अगर होती फिर आंसर हम कैसे कंसीडर करते। चलिए 180 माइनस थीटा लिया था आपने, हम अब 180 प्लस थीटा लेंगे। मैंने लिखा साइन 180 प्लस थीटा, ये tan 180 प्लस थीटा, नेक्स्ट, और हम इसे लिखते हैं सेक 180 प्लस थीटा। डरिएगा मत, चीजें बहुत आसान है, बस साथ में चलेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, जैसे स्टैटिक्स के मैंने सारे पार्टीशन खत्म किए, ट्रिग्नोमेट्रिकल की भी, लेकिन मानिए उसका भी पार्टीशन हम सारा खत्म करके देंगे आपको। चलिए
साइन 180 प्लस थीटा, समझने का विषय है इसमें। 180 प्लस थीटा का मतलब है कि आप यहां पे आ रहे हैं 180, टच करके हल्का सा अंदर जा रहा है, कितना जा रहा है अंदाजा नहीं है ना, मतलब आप तृतीय चतुर्थांश में आ रहे हैं, लेकिन क्रॉस किस एक्सिस को कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को। तो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस को जब जब क्रॉस करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, जो लेके चले हैं वही, मतलब साइन लेके चले थे तो अभी तक तो साइन थीटा ही लिखेंगे, लेकिन है किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड कोऑर्डिनेट्स। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, और यहां पे क्या है साइन, इसका मतलब ये नेगेटिव। ठीक है, आगे आइए, tan 180 प्लस थीटा, यहां देखिए tan 180 प्लस थीटा, चूंकि x एक्सिस को आप टच कर रहे हैं इसलिए इसके प्रारंभिक मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो आपने लिखा tan थीटा। अब देखिए tan थीटा तृतीय चतुर्थांश में क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। ठीक है, यहां ये sec 180 प्लस थीटा, फिर से आप x एक्सिस को टच कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, आप क्या लिखेंगे sec थीटा, और चूंकि सारे मान तृतीय जो है कोऑर्डिनेट्स में है, थर्ड कोऑर्डिनेट्स में, इसलिए थर्ड कोऑर्डिनेट्स में sec थीटा क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल कहां पे है, बस आपको आप जो लेके चले हैं उसे ही देखेंगे कि उस कोऑर्डिनेट्स में क्या वो चीजें पॉजिटिव हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो फिर आप नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, ये तो बात आ गई 180 प्लस थीटा की। अब भाई यहां पे अगर आप आ रहे हैं तो 270 प्लस थीटा, फिर यहां पे आएंगे 370 प्लस थीटा, 370 माइनस थीटा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, फंडा क्लियर रहे आपका, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन कंसिडर ना कर पाए। चलिए अब हम बात करेंगे साइन 270 माइनस थीटा, फिर यहां पे लिखते हैं आप tan 270 माइनस थीटा, फिर यहां पे आप लिखते sec 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, कैसे लगाएंगे, अब इसका मतलब ये है कि इस बार आप इस कोऑर्डिनेट्स को, सॉरी इस एक्सिस को, y वाले एक्सिस को टच करें। मैंने क्या कहा कि जब जब चीजें y वाले एक्सिस को टच करके रिटर्न होंगी या फिर टच करके अगले कोऑर्डिनेट्स में जाएंगी तो उसके प्रारंभिक मानों में परिवर्तन होगा। प्रारंभिक मान किसे कहते हैं, साइन। अगर y एक्सिस को टच करें तो साइन का कास होगा, tan का काट होगा, sec का कॉसेक होगा। ठीक है, चलिए तो ये तृतीय चतुर्थांश था। आप क्या कर रहे हैं, 270 का मतलब है यहां से पूरा इतना घूम गए और यहां से रिटर्न हो गए आप, मतलब ये है कि यहां पे आप y एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, जब जब y एक्सिस को टच करेंगे उसके प्रारंभिक मानों में परिवर्तन होगा। अब साइन 270 माइनस थीटा की बात करें, चलिए 270 माइनस थीटा, साइन लेके चले थे, cos थीटा आपने लिखा। अच्छा cos क्यों किया, क्योंकि ये y एक्सिस को टच कर रहा, जहां जहां टच करेगा। ठीक है, अब तृतीय चतुर्थांश में क्या साइन पॉजिटिव है, मैंने कहा तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू आई माइनस cos थीटा। ठीक है, आगे tan 270 माइनस थीटा की बात करें तो आप कहेंगे कि tan यहां से लेके चले 270, मतलब फिर से आप y एक्सिस को जो है चेंज करें तो आप लिखेंगे cot थीटा। अब चूंकि माइनस थीटा है, इसका मतलब है कि क्या तृतीय चतुर्थांश में tan पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसका मतलब आपकी वैल्यू आई tan 270 माइनस थीटा बराबर प्लस cot थीटा। सही है, sec की बात कर लें, sec 270 माइनस थीटा फिर से परिवर्तन, तो आप लिखेंगे cosec थीटा। अब बात आती है पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, sec तृतीय चतुर्थांश में क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, नेगेटिव, तो आप लगाएंगे नेगेटिव। ठीक है, सारी चीजें एकदम व्यवस्थित हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, आप कभी चीजों को लेके परेशान मत होइए जो है कैसे निकाला जाता है। देखिए सारी चीजें आसान है, केवल कंसेप्ट की बात है। 270 माइनस थीटा निकाल लिया, अब आप कहेंगे कि अगर 270 प्लस थीटा निकालना हो, सारी चीजें लेके चलेंगे एक साथ, आपको डाउट ना हो कहेंगे। ये मैंने कहा कि प्लस कर लेते हैं सारा, साइन 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा और काट 270 प्लस थीटा। चलिए साइन 270 प्लस थीटा, इसका मतलब है इस बार आप इसको क्रॉस करके फोर्थ चतुर्थांश में जा रहे हैं। मैंने क्या कहा, आप इसको क्रॉस करके रिटर्न आ रहे हो या फिर क्रॉस करके अगले चतुर्थांश में जा रहे हो
प्रारंभिक मानों में परिवर्तन होगा। किस केस में? जब जब वह वाई एक्सिस को टच करेगी। देखिए प्रीवियस में 270 माइनस थीटा में टच करके वापस आ रही थी और इस कंडीशन में टच करके अंदर जा रही है, मतलब ये दोनों ही कंडीशन में वाई एक्सिस को टच कर रही है और जब जब वाई एक्सिस को टच करेगी आप उसके प्रारंभिक मानों में परिवर्तन करेंगे। इसका मतलब है साइन 270 प्लस थीटा परिवर्तित होगा, आप क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। अच्छा क्यों परिवर्तन किया आपने? क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच कर रही है। अब आप ये देखिए कि क्या साइन थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है? नहीं है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पॉजिटिव है? आप कहेंगे कॉस और सेक दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए tan 270 प्लस थीटा आप लेते हैं, tan 270 तो आप इसे लिखते हैं cot थीटा। क्यों आपने परिवर्तन किया? क्योंकि ये y एक्सिस को टच कर रहा है। प्लस थीटा तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा। क्या tan फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है? नहीं है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पॉजिटिव है? cos और sec, तो इसका मतलब नेगेटिव cot थीटा। आइए sec 270 प्लस थीटा, चूंकि y एक्सिस को टच कर रहे हैं इसलिए परिवर्तन कर दिया आपने cosec थीटा। और क्या sec फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आपने इसे कर दिया प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जरा सा भी दिक्कत होने वाली आपको है नहीं। तो आपने अभी 90 माइनस थीटा देखा, 90 प्लस थीटा देखा, 180 माइनस थीटा देखा, 180 प्लस थीटा देखा, 270 माइनस थीटा देखा, 270 प्लस थीटा देखा। बात आती है 360 जो है माइनस थीटा की, 360 प्लस थीटा की। ठीक है, उसे भी देख लेते हैं फटाफट, दिक्कत ना हो आपको इसमें। मेरे हिसाब से समस्या होगी नहीं आपको अगर आप साथ में चल रहे हैं तो। चलिए, तो मैंने यहां पे लिख लिया साइन 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा और ये हो जाएगा sec 360 माइनस थीटा। चीजों को लेके परेशान मत होइएगा कि कहां से चीजें आ रही हैं। चलिए, अच्छा बच्चे ये सोच रहे हैं 3 ही बताना, 3 क्यों नहीं बता रहा, उसको भी आप ऐसे ही कंसिडर कर लेंगे, है ना। चलिए, साइन 360 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए इसमें 360 का मतलब है पूरा घूम गए और माइनस थीटा का मतलब रिटर्न आए। किसको टच करके आप रिटर्न आ रहे हैं? एक्स एक्सिस को। मैंने कहा कि केवल वाई एक्सिस के कंडीशन में ही मानों में परिवर्तन होगा, प्रारंभिक मानों में, लेकिन एक्स एक्सिस को जहां जहां आप टच करेंगे उसके प्रारंभिक मानों में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब है साइन 360 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे चूंकि लौट क्या रहा है इसलिए साइन थीटा। क्या चतुर्थ कोऑर्डिनेट्स में फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव है? नहीं, नेगेटिव। आइए, tan 360 माइनस थीटा, इसका मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, आपने लिखा tan थीटा। और चूंकि क्या tan फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है? नहीं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आपने लिखा माइनस tan थीटा। चलिए, sec 360 माइनस थीटा, आप फिर से एक्स एक्सिस टच करके रिटर्न आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, आपने लिखा sec थीटा। और फिर लास्ट में यहां पे चूंकि sec थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है इसलिए प्लस sec थीटा। क्लियर? हाँ, चलिए, अब परिवर्तन की बात आती है कि 360 माइनस थीटा आपने कर दिया। मान लेते 360 प्लस थीटा करना होता तो कैसे फिर लगाते इसे, ये देख लेते हैं। इसमें आपने 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कर दिया। अच्छा, कैसे लगाएंगे? 360 प्लस थीटा, फिर से आप इसको टच करके इस बार जो है आंशिक रूप से आप अंदर जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं कोई इस चीज की गारंटी यहाँ पे है नहीं, क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं गया। जब जब आप एक्स एक्सिस को टच करेंगे, मैंने कहा उसके प्रारंभिक मानों में कोई परिवर्तन नहीं, जो लेके चले थे वही रहेगा। साइन को आप लिखेंगे साइन थीटा। अब आप ये देखिए कि फोर्थ कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के बाद साइन पॉजिटिव है, मैंने कहा आल पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे प्लस साइन थीटा। आगे 360 प्लस थीटा, कोई परिवर्तन नहीं, tan थीटा ही रहेगा, चूंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में ऑल पॉजिटिव है इसलिए प्लस tan थीटा। चले, sec 360 प्लस थीटा, तो आप ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में देखिए sec 360 प्लस थीटा, तो आप फिर से ऊपर जा रहे हैं, ऑल पॉजिटिव, कोई परिवर्तन नहीं, तो आपने लिखा sec थीटा। क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन स्पेशल पूछा गया, मेरे हिसाब से इसमें कहीं दिक्कत होने वाली आपको नहीं। पूछा ये गया कि साइन माइनस थीटा बराबर, अब बच्चों वहां पे कंफ्यूज है कि कैसे लगाएंगे। दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा
अहम है, देखिए पूछा जाता है साइन माइनस थीटा या फिर कॉस माइनस थीटा या फिर टेन माइनस थीटा, ये चीजें पूछी जाती हैं कि इसका मान क्या होगा। कोऑर्डिनेट से समझने का प्रयास करें, इसे रटने का, मेमोराइज करने का प्रयास जरा सा भी आप ना करें, आप फंसेंगे नहीं गारंटी। चलिए देखिए, माइनस थीटा का मतलब है कि जब भी आप एक्स एक्सिस से नीचे आएंगे वो माइनस थीटा होगा। इसका मतलब है कि अगर माइनस थीटा है तो आप एक्स एक्सिस से नीचे रहेंगे तो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहेगा, है कि नहीं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। इसका मतलब है इस कंडीशन में भी यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी चीजें नेगेटिव होंगी। मतलब माइनस थीटा की बात करें तो माइनस थीटा आप कह सकते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी सारी चीजें नेगेटिव होंगी। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्यों पॉजिटिव हुआ? क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव हैं, और नेगेटिव हमेशा फोर्थ कोऑर्डिनेट में ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। टेन माइनस थीटा, तो कॉस, भाई आप एक्स एक्सिस पर हैं, एक्स एक्सिस से नीचे हैं, उसी को टच करके नीचे या फिर ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी कि एंगल निकाला कैसे जाता है। आप अभी जब आपसे पूछा जाएगा कि साइन 720 का मान निकालिए तो आप कंफ्यूज होंगे कि कहां पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कहां पे वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें निकल लेते हैं। इसमें अगर एंगल निकालने की बात करें, मैंने कहा कि साइन आप 135 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि मैंने कहा साइन 135 की वैल्यू निकालिए। तो दो चीजें आपके पास हैं, या फिर आप ऐसे लिखिए कि साइन 90 प्लस 45 कर दीजिए। पहला समीकरण तो आपके पास ये बनता हुआ दिख रहा। दूसरा आप इससे कह सकते हैं साइन 180 माइनस 45, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर आपके सेम आने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आंसर गड़बड़ आएगा। चलिए अब सवाल ये उठता है कि आपको चतुर्थांश हमने बता दिए, चतुर्थांशों की गणना अगर आपको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में कितने पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव रहेगा, तो फिर यहाँ समस्या होने वाली नहीं है। 90 की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत चला जाना चाहिए कि 90 का मतलब है आप y एक्सिस को टच करके फिर इंटर कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब जब आप y एक्सिस को टच करेंगे तब तब इसके प्रारंभिक मानों में परिवर्तन होगा। इसका मतलब अगर साइन लेके चले हैं तो वैल्यू आएगी cos 45, साइन 90 प्लस थीटा cos 40, cos जो है cos थीटा। लेकिन समस्या ये है चिन्ह किसका देखेंगे। मैंने कहा कि अगर हम साइन की बात करें तो साइन अगर देखें दूसरे जो है कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव, साइन और cos एक पॉजिटिव, इस वजह से cos थीटा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और cos 45 की वैल्यू कितनी आई 1/√2। आप धीरे धीरे सारी चीजें कंसिडर करेंगे, आप इसमें आपको जरा सा भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ आते हैं, मैंने कहा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपके आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक जो है अलग हो जाएगा। बस हमेशा याद रखिए जब जब आप y एक्सिस को टच करेंगे, उसको टच करके रिटर्न होंगे या फिर टच करके आगे जाएंगे, उसके उनके प्रारंभिक मानों में परिवर्तन होगा। साइन लेके चले थे तो cos, यहाँ ये साइन 180 माइनस 45 मतलब आप यहां से आ रहे हैं, यहां से रिटर्न हो जा रहे हैं, मतलब किस एक्सिस को टच कर रहे हैं, x एक्सिस को। जब जब आप x एक्सिस को टच करेंगे मानों में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब जो प्रारंभिक लेके चले थे वही रहेगा। तो इसका मतलब यहां आप लिख सकते हैं साइन 45। अब देखिए साइन 45 दूसरे चतुर्थांश में क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव। तो साइन 45 वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो देखा मानों में कोई परिवर्तन नहीं, अंतर क्या है, प्रोसेस थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो वैल्यू जब भी निकालनी हो ऐसा नहीं कि आप बाध्य हैं कि केवल प्लस वाला कंसिडर करके ही चलिए, आप माइनस से भी कंसिडर कर सकते हैं। इस चीज को जरा सा भी परेशान होने की जरूरत है नहीं। मैं मान लेता है क्वेश्चन और बढ़ा लेता हूं। यहाँ पे मैंने कहा साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री का मान बताइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से पुट अप होते हैं, वो डिपेंड करता है कहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन बना दिया जाए, कहाँ से आपसे पूछा जाए। चलिए साइन 210 डिग्री का मान चाहिए। अब आपको नियरेस्ट वैल्यू देखनी है, आपके दिमाग में होगा 9 दूना 18 कर दें, कर सकते हैं नो डाउट। अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये देखें कि जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो प्रत्येक 90 डिग्री का 90, ये 90, ये 90 और ये 90। इसका मतलब 210 जो है वो 180 से ज्यादा है और 270 से कम है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं
कि 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, तो दोनों चीजें यहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस चीज को लेके परेशान होने की जरूरत है नहीं। चलिए साइन 210 के लिए मैंने पहला लिखा फार्मूला साइन 180 प्लस थीटा। देखिए 180 में कितना जोड़े की वैल्यू 210 हो जाए, 30। पहला फार्मूला तो ये। दूसरा आप इसे लिख सकते हैं साइन 270 माइनस थीटा, और 270 में से कितना घटाएं कि वैल्यू 210 आएगी, 60। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि यहां दोनों चीजें जो है सेम थी, यहां दोनों चीजें अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तब भी सेम आएगी, ठीक है। इस चीज को लेके आप जरा सा भी हेजिटेशन मत करिए कि आंसर जो है मिसमैच होने वाला नहीं, आप केवल प्रोसेस पे काम करना सीखिए। चलिए तो 180 प्लस थीटा में अगर हम आंसर के कंसिडरेशन की बात करें, देखिए आप एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर जा रहे हैं, ये पूरी एक्स एक्सिस और ये पूरा पार्टीशन वाई एक्सिस। आप एक्स एक्सिस को टच करके जब जब ऊपर जाएंगे प्रारंभिक मानों में कोई परिवर्तन नहीं, साइन लेके चले थे साइन ही रहेगा, आप लिखेंगे साइन 30, ठीक है। अब देखिए 180 प्लस थीटा है, तो इसका मतलब ये है कि आप थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आएंगे। तो भाई साइन लेके चले थे, चूंकि एक्स एक्सिस को आपने टच किया, कोई परिवर्तन नहीं, साइन 30। अब तृतीय चतुर्थांश में पहुंचने के बाद आप ये देखिए क्या साइन पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है, साइन क्या है, नेगेटिव है तृतीय चतुर्थांश में, इसका मतलब माइनस साइन 30, सही है। यहां पे आ जाते हैं, यहां देखिए यहां आप कहेंगे कि साइन 270 माइनस 60, तो आप यहां देखिए 270 की कंडीशन में आप y एक्सिस को टच करेंगे, यहां पे यहां से आप चले, इसको आपने टच किया, यहां से रिटर्न हुई। तो मैंने क्या कहा, जब जब आप y एक्सिस को टच करके अंदर जाएंगे या y एक्सिस को टच करके आप रिटर्न होंगे, तब तब उसके प्रारंभिक मानों में परिवर्तन होगा। इसका मतलब अगर साइन लेके चले हैं तो आप लिखेंगे cos, थीटा का मतलब 60। अब आप ये देखिए कि तृतीय चतुर्थांश में क्या साइन पॉजिटिव है, नहीं है, नेगेटिव है, तो आपने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। वैल्यू की बात कर लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 नेगेटिव। अब आप जब रिवर्स लिखते थे तो जो साइन 30 की वैल्यू थी रिवर्स केस में वही cos 60 की वैल्यू थी, इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी 1/2 इन नेगेटिव सेंस, नेगेटिव ऑर्डर। देखिए प्रोसेस अलग है, आंसर के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा क्यों परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आप एक ही चीज निकाल रहे हैं, है ना। आप कितने भी मेथड से निकालिए, अगर एक ही चीज का कैलकुलेशन है तो प्रत्येक मेथड में वो सेम आना चाहिए, क्लियर है। बहुत सारे फंडामेंटल इसके हैं, आप कहीं भी फंसने वाले नहीं है, इस चीज को लेकर परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन एक तरीके से लगाना चाहिए था, नहीं, जितने प्रारूप बन सकते हैं जो है आप उसमें बनाइए, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ दो चीजें हैं, ये क्वेश्चन दो तरीकों से आपसे पूछा जाएगा, एक बार साइन -225 कर सकता है, एक बार माइनस साइन 225 कर सकता है। तो समस्या है कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए मैंने क्या, साइन माइनस थीटा केवल कॉस और सेक में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शन में नेगेटिव, तो इसी का मॉडिफाई रूप ये है ना, और इसका पहले वाला रूप ये है। बस अगर कॉस का टर्म होता है, एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे, अगर ये लिखा होता cos -25 तो इसमें परिवर्तन हो जाता, कैसे, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। और चूंकि साइन नेगेटिव होता है तो इस वजह से साइन नेगेटिव, तो इतना अंतर है इन दोनों के क्वेश्चन के प्रारूपों में, आप तो परेशान मत होंगे इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन लगाने की। तो अगर क्वेश्चन इस रूप में है तो इसको पहले एग्जैक्ट रूप में बनाइए, तो आप इसे लिखेंगे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो 225 डिग्री, ठीक है। मैंने कहा दो प्रारूप बन के आएंगे, यहां से फिक्स है। कैसे निकालेंगे आप, कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखा कि माइनस साइन, ये भूल जाइए नेगेटिव थोड़ी देर के लिए, आप साइन 225 को आप क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 45, सही है। 270 में से 45 घटाया 225, ठीक है। दूसरा प्रारूप क्या हो सकता है, माइनस साइन, मैंने कहा दो कोऑर्डिनेट से वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, 180 प्लस 45, ठीक है। आप जोड़िए इसे, 180 में आपने 45 जोड़ा तो 225। देखिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप एक्स एक्सिस से कैलकुलेशन करना आसान समझते हैं या फिर वाई एक्सिस से, लेकिन आपको दोनों फंडामेंटल आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को आप कंसीडर कर पाए दूसरे को कंसीडर करने में आप फंस रहे हैं।
हमेशा ध्यान रखिएगा चतुर्थांशों का जब भी रोल होगा उसमें खास बात यह है कि जिस चीज को आप लेके चले हैं उसी का चिन्ह परिवर्तन देखेंगे। जो वैल्यू यहाँ पे आती है इसका चिन्ह परिवर्तन नहीं देखेंगे आप। जिसको लेके साइन को लेके आप चले हैं तो साइन का चिन्ह परिवर्तन ही देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप इसे क्या लिखते हैं, साइन 270 माइनस थीटा। देखिए 270 का मतलब है तृतीय चतुर्थांश को स्ट्राइक कर रहा है, ये y है और आपने रिटर्न हुए। मैंने कहा जब भी आप y एक्सिस को टच करेंगे तो चिन्हों के मानों में परिवर्तन होगा, है ना। तो इसका मतलब है इनिशियल जो वैल्यू लेके चले हैं उसमें परिवर्तन होगा, प्रारंभिक मान में परिवर्तन होगा। इसका मतलब साइन था तो आप कहेंगे कॉस, नेगेटिव पहले से लगाया तो उसको रहने दीजिए कॉस थीटा। आप ऐसे नहीं कर सकते साइन माइनस को अंदर कर दीजिए, नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो कॉस 45 आ गया। अब देखिए चिन्ह देखिए इसमें, आप ये कहेंगे कि साइन तृतीय चतुर्थांश में क्या था, नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव यहां था और चूंकि यहां भी नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। ये समझने का विषय है आपके लिए। ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये पार्टीशन आंसर। यहाँ पे भी आते हैं, अगर ये भी आंसर सही जो है सेम आ गया तब तो माना जाएगा प्रारूप हमारा सही है। साइन 180 प्लस 45, देखिए साइन 180 मतलब आप दूसरे चतुर्थांश को स्ट्राइक कर रहे हैं और फिर तीसरे में प्रवेश कर जा रहे हैं। तो चूंकि x को आप जो है कैंसिल आउट कर रहे हैं इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो आप लिखेंगे माइनस साइन 45। चूंकि तृतीय चतुर्थांश में साइन नेगेटिव है इस वजह से और ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है तो माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो छोटे छोटे फंडामेंटल है, आपको बस समझने की जो है इसमें देरी है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत आसान है। ठीक है, बस आप फ्रेश दिमाग से क्वेश्चन लगाना सीखिए। क्लियर, चलिए दो क्वेश्चन में आगे लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पार्टीशन की। अगर बात करें इसमें देखिए किसी एक को परिवर्तित करिएगा, ऐसा नहीं आप दोनों पार्ट को ऊपर कोई परिवर्तित कर दे नीचे कोई परिवर्तित कर दे, उससे दिक्कत ये हो जाएगी ऊपर वाला फंक्शन कुछ और आता जाएगा, नीचे वाला फंक्शन भी कुछ और आता जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले कि भाई साइन यहाँ भी ऐसा है जिसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम एग्जैक्ट में तो नहीं निकाल सकते, कॉस की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट में, तो किसी एक को चेंज करिएगा आप। ऐसा नहीं कि साइन को भी चेंज कर दें ऊपर नीचे कॉस को भी, नहीं। कैसे लगाएंगे, मैंने केवल ऊपर का परिवर्तन एक बार देखा, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस। अब देखिए बच्चों के दिमाग में ये होगा वो हम 180 माइनस करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए चीजें हमेशा उस कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में लीजिए जहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान दिखता हो। आप करने को 360 माइनस थीटा कर सकते हैं, आप 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, 270 माइनस थीटा कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर भी लॉट ऑफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसी चतुर्थांश के इर्द गिर्द क्वेश्चन का जो है प्रारूप बनाएंगे जहां से कैलकुलेशन पार्टीशन बेहद आसान हो। तो मैंने लिखा 90 माइनस, ठीक है, अब 90 माइनस आपने कर दिया। चलिए अब 39 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटा है 39, तो आप देखेंगे 51, जोड़ लीजिएगा मेरे हिसाब से तो सही है। और नीचे आ गया cos 51 डिग्री, सही है। अब आपको यहां पे इतना पता होना चाहिए कि देखिए अगर हम चतुर्थांश की बात करें, जब भी क्वेश्चन लगाना हो तुरंत चतुर्थांश छोटा सा बना लीजिए साइड में, आपका जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे चीजें ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाएंगी आपके माइंड में। मैंने कहा 90 माइनस, इसका मतलब है आप y एक्सिस को टच कर रहे हैं, आप y एक्सिस को टच कर रहे हैं तो रिटर्न हो या फिर अंदर जाए, दोनों ही केस में प्रारंभिक मान में परिवर्तन होगा। इसका मतलब साइन लेके चले थे तो आप लिखेंगे cos 51 डिग्री, और चूंकि इस पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव, और नीचे हो गया cos 51। देखिए cos 51 ऊपर भी cos 51 नीचे भी, वैल्यू आई। ठीक है, अब बच्चे ये कहते हैं कि नहीं हम साइन नहीं चेंज करेंगे cos चेंज करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं कि भाई आपको इसी पोजीशन को नीचे परिवर्तन करना होता कैसे करते, आप कैसे लगाते इसे। मैंने ऊपर वाले पार्टीशन को लिख दिया साइन 39 डिग्री और नीचे को लिखा cos 90। 51 कब आएगा, जब 90 में से हमने 39 को घटा दिया, सही है। चलिए ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं, आप लिखेंगे साइन 39 डिग्री और नीचे cos 90 माइनस, फिर से आप y एक्सिस को स्ट्राइक कर रहे हैं तो वैल्यू में परिवर्तन होगा, cos का साइन हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये कैंसिल आउट करते वैल्यू दोनों कंडीशन लेवल।
ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, जरा सा भी नहीं, केवल दिमाग का थोड़ा सा आपकी खेल है कि क्वेश्चन ऐसा तो नहीं टफ हो जा रहा, क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि जो है कैलकुलेशन पेचीदा हो जा रहा, नहीं, दिमाग पे जरा सा भी जोर देना नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक आंसर ऑटोमेटिक आपको कंसिडर करवा देंगे। लेकिन अगर आप एक भी पैर आगे रख नहीं रहे, आप ट्राई जरा सा भी नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए टफ से टफ होता जाएगा प्रत्येक सेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इन्होंने लिख दिया कि इज इक्वल टू 3 तो काम आपके लिए आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे आंसर मिल गया कि 3 अलाने हैं, आप चाहे जैसे जो है एडजस्ट करके आंसर ले आएंगे। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो थोड़ी सी जो है पेचीदा वाली बात हो जाती है कि बच्चे आंसर कैसे कंसिडर करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन अगर लगाने की बात करें तो मैंने कहा कि कोशिश ये करना है कि या फिर आप अंशों में केवल परिवर्तन कर लीजिए। ये देखिए मल्टीपल्स क्वेश्चंस हैं, है ना, एक पार्ट मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिया, 2 लेना चाहिए था, इसने सीधे 3 ले दिया। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो इसमें समस्या नहीं है कि कई मल्टीपल फॉर्म दे दिए हैं, आप या फिर अंशों में परिवर्तन कर लीजिए या फिर हरों में परिवर्तन कर लीजिए, दोनों के कंसिडरेशन में आंसर सेम आएगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे आप? आपने लिखा cos, मैंने कहा कोशिश क्या करनी है कि आप अगर प्रथम चतुर्थांश के करीब में है तो उसी का घटक ही कंसिडर करें। जैसे मुझे लगता है 90 माइनस थीटा करने पर काम आसान हो जाएगा, तो आप क्या लिखते हैं cos 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएं कि वैल्यू 51 आए, 39। ठीक है, तो आपने लिखा इसे नीचे sin 39। अच्छा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा नीचे वाला ही परिवर्तन करेंगे, तो नीचे वाला परिवर्तन करने से मुश्किल ये हो जाएगा कि ऊपर भी डिफरेंट आ जाएगा, नीचे भी डिफरेंट आ जाएगा, काम आपका जो है फिर से फंसता चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस आप इसे लिखेंगे tan 90 माइनस, अब देखिए 90 में से कितना घटाएंगे वैल्यू 38 आएगी, 52। सही है, तो आप इसे लिखते नीचे वाला पार्टीशन cot 52 डिग्री। ऊपर आइए प्लस सेक, फिर से आप लिखते 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे वैल्यू 47, और यहाँ पे नीचे हो गया cosec 43। अब बच्चे ये कहते हैं कि नहीं, पहला हमने अंश चेंज किया, दूसरा हर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिए भिन्न में किसी एक फंक्शन में परिवर्तन करिए, या फिर अंश में या फिर हर में, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अंशों में केवल परिवर्तन कर रहे हैं। पहले पार्ट में अंश में कर लीजिए, दूसरे में हर में कर लीजिए, फिर तीसरे में अंश में कर लीजिए, चौथे में हर में कर लीजिए, इससे कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखिएगा, सारे फंक्शन 90 माइनस थीटा पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब भी 90 माइनस थीटा की बात आएगी आप हमेशा y एक्सिस को स्ट्राइक करके रिटर्न होंगे। तो जब भी y एक्सिस को टच करके आप रिटर्न होंगे, फंक्शन के प्रारंभिक मानों में परिवर्तन होगा। चलिए इसका मतलब है cos 90 माइनस 39, आपने y एक्सिस को छुआ, cos किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। अच्छा ये मत सोचिएगा cos sec में परिवर्तन होगा, नहीं, यहां की कंडीशन में साइन का रेसिप्रोकल cos, tan का रेसिप्रोकल cot, और फिर sec का रेसिप्रोकल cosec। ठीक है, इस चीज को लेके परेशान मत होइए कि नहीं cos आया तो हम इसका sec कर दें, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो cos 90 माइनस थीटा y एक्सिस को टच कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू में परिवर्तन हुआ, साइन और थीटा की वैल्यू 39 डिग्री अपॉन साइन 39 डिग्री। सही चल रहा? आगे प्लस फिर से वही चीज tan 90 माइनस थीटा, फिर से y एक्सिस को टच करके रिटर्न हो रहा है, tan लेके चले थे तो वैल्यू हो गया cot और थीटा की वैल्यू 52 डिग्री। ठीक है, अपॉन cot 52 डिग्री। नेक्स्ट प्लस sec 90 माइनस थीटा, फिर से स्ट्राइक करके रिटर्न हो रहा है, जब जब y एक्सिस को टच करके रिटर्न होंगे या फिर अगले चतुर्थांश में जाएंगे, जो मान दिया रहेगा उसके इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक मान में परिवर्तन होगा, तो sec का हो गया cosec और थीटा का मतलब 43 डिग्री अपॉन cosec 43 डिग्री। ये देखिए साइन, ये पार्टीशन कहते, ये खत्म नहीं हो जाएगा, है ना, बच्चे कहते हैं सब जीरो, नहीं हो सकता। देखिए आपने उसी संख्या से उसी संख्या में भाग दिया तो वैल्यू 1, सेम कंडीशन यहाँ पे, उसी संख्या से उसी संख्या में भाग दिया वैल्यू 1, और फिर से यहाँ वैल्यू 1, तो 1 1 1 एडिशन फॉर्म में आंसर 3। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, इसलिए मैं कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपका एक पर आगे बढ़ाना बेहद कंपलसरी है, वहीं से आपको निकल के आएगा क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना लंबा सा है, आपने कहा कि नहीं समझ में आया, अभी तो नॉर्मल स्टेज है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बहुत विड्थ है और सब आसान है, बस आप सेशन बाय सेशन आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, यकीन मानिए आप फंसने वाले नहीं है कहीं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
देखिए देखने में क्वेश्चन का प्रारूप बड़ा है, बट अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाए, आप ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन के परिवर्तन की तरह, जैसे मैंने कहा था कि पहले का अंश चेंज करिए, दूसरे का हर चेंज करिए, तीसरे का, देखिए वैसे है क्वेश्चन देखने में बड़ा है। ये 3 नहीं होता तब भी आपका काम हो जाता है ना। 3 दे दिया तो चीजें प्रूफ करनी है, नहीं 3 दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्शन केस में है। ये दिया हो या ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आप लगाएंगे उसी पैटर्न पर। कैसे लगाएंगे, ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा, चतुर्थांशों का रोल अहम है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब जब वाई एक्सिस पर स्ट्राइक होगी चीजें परिवर्तित होंगी। आपने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, वाई एक्सिस को टच किया, अंदर गए आप, तो सबसे पहले तो परिवर्तन होगा, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होगी। अब साइन थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव रहेगा, तो लिखिए या फिर मत लिखिए, पॉजिटिव माना ही जाएगा। नीचे क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा। अब साइन 180 प्लस थीटा का मतलब यहां से आप चले और फिर से डॉटेड लाइन थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आप आए, तो आप चूंकि एक्स एक्सिस को चेंज कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप साइन लेके चले थे, साइन ही रहेगा साइन थीटा, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट्स में साइन नेगेटिव है, इसलिए आप इसके सामने क्या लगाएंगे, नेगेटिव। 2 चिन्हों को एक साथ आप नहीं रख सकते, इस वजह से हम इस्तेमाल करेंगे ब्रैकेट्स का, सही है। और यहां वैल्यू हो गई साइन थीटा, नीचे आ गया ये माइनस टेन थीटा डिविजिबल, या ये कॉट 90 प्लस थीटा, यहां देखिए कॉट 90 वैल्यू चेंज होगी, क्या हो जाएगी, टेन थीटा। अब ये देखेंगे कॉट सेकंड कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, मैंने कहा सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक को छोड़कर ऑल नेगेटिव, तो इसका मतलब है यहां पर भी नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव एक साथ नहीं रह सकते फंक्शन में, इसलिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए cos थीटा बटे cos थीटा वैल्यू 1, या देखिए माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, आप लिखेंगे साइन थीटा बटे साइन थीटा, यहां पर भी आइए माइनस माइनस प्लस, इसे आप लिखेंगे टेन थीटा बटे टेन थीटा, ठीक है। ये यहां से कैंसिल आउट, यहां से कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ओवरऑल 3 इज कंसीडर RHS। आपका LHS पार्टीशन ये है, RHS ये है, नहीं अगर RHS दिया होता तब भी आपका ये पार्टीशन आंसर आता, ठीक है। तो पेचीदा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, बस थोड़ा सा समझ का आपके जो है मोटिव चेंज है। अगर आपने मन में पहले से बैठा लिया है कि टफ है, तो चीजें आपको टफ लगेंगी। मेरा मानना है कि एक बार प्रयास जरूर करके देखिए, इससे आसान सरल मैथमेटिक्स में कोई नहीं, ठीक है। चलिए थैंक यू।